बिग बॉस ओटीटी में देखिए इन दिनों बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं। पहले वो शुरुआत होती है, उसके बाद पुनीत सुपरस्टार की इविक्शन होती है शो से क्योंकि उनका इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर था। उसके बाद बहुत सारा बवाल मचता है। पलक आती हैं, आकांक्षा पुरी आती हैं। पलक को हाउसमेट्स को सेव करना होता है, उनको करेंसी देकर अपनी, और हाउसमेट्स पहले तो बहुत सोच विचार करते हैं और फिर आखिरकार उनको दे दी जाती है करेंसी, और पलक भी शो में रह जाती हैं, घर के अंदर रह जाती हैं। लेकिन अब साफ साफ ऐसा नज़र आ रहा है, देखिए अभी सिर्फ 2 या 3 दिन हुए हैं बिग बॉस ओटीटी को शुरू हुए, और ऐसा लग रहा है जैसे अभी से ही ये जो घर है वो 2 खेमों में बंट चुका है। जी हाँ, बिल्कुल 2 खेमों में पूरी तरह से ये जो शो है वो घर है वो बंट चुका है। एक तरफ है टीवी सेलिब्रिटीज़ और एक तरफ है नॉन टीवी सेलिब्रिटीज़, यानी कि एक तरफ जो टेलीविज़न कर चुके हैं या फिर टेलीविज़न करते हैं या फिर थोड़े फिल्मी बैकग्राउंड से हैं, दूसरी तरफ वो जो कि नॉन टीवी और नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से हैं, और या तो वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिर वो यूट्यूबर्स हैं। तो देखिए 2 खेमों में बंट चुका है। अभी तक आप समझ ही गए होंगे मैं किस किस की बात कर रहा हूँ। एक तरफ यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की टीम है जिसमें मोर ऑफ नॉन टीवी सेलिब्रिटीज़ आते हैं, जैसे कि फुकरा इंसान अभिषेक मल्हान हो गए, मनीषा रानी हो गई जो बहुत ही ज़्यादा देसी जिनका अंदाज़ है, या फिर आलिया सिद्दीकी हो गई जो नवाजुद्दीन की वाइफ हैं, जो कि बिल्कुल ही नॉन टीवी सेलिब्रिटी हैं क्योंकि वो कभी पर्दे पर सामने आई नहीं निकल कर। उसके अलावा बेबीना हैं जो कि पूरी तरह से दूर हैं टीवी और टीवी इंडस्ट्री से और इन सब चीज़ों से। तो एक तरफ ये टीम बन चुकी है और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि पूरे टीवी सेलिब्रिटीज़ की टीम बन चुकी है। फलकनाज, अविनाश सचदेव, जिया शंकर, पूजा भट्ट, साइरस, और साथ में इनके एक और कंटेस्टेंट हैं। तो ये सब टीवी सेलिब्रिटी की एक पूरी टीम बन चुकी है और गैंग बन चुकी है। जैसे बिग बॉस 16 में मंडली थी, उसी प्रकार से हमें एक मंडली फॉर्म होती हुई नज़र आ रही है, और वो मंडली है पूरी इन टीवी सेलिब्रिटीज़ की। जो नॉन टीवी सेलिब्रिटीज़ हैं वो साफ साफ नज़र आ रहे हैं कि कौन है, और वो थोड़े से अलग नज़र आ रहे हैं, अलग भी अब खेलते हुए नज़र आएंगे आने वाले दिनों में। नॉमिनेशंस में बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल कर सामने आ गई हैं। देखिए नॉमिनेशन में ये दोनों गैंग्स एक दूसरे के आमने सामने हो गई हैं और एक दूसरे को ही इन्होंने टारगेट भी किया है। बहरहाल आपको कैसा लग रहा है ओटीटी? अभी तक आपको कैसे लगे इसके एपिसोड्स? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, और कौन है आपका फेवरेट ये भी बताइए।